बहुत ही ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमज़ोर है, तो उस विषय पे अपन सोचते हैं कि भाई उनकी जो नाम मात्र की फीस है सरकारी, तो वो भी अपन देने का प्रयास समय समय करते हैं। वर्तमान में जो कार्य क्षेत्र है बीकानेर जिले में, वो अभी सिर्फ सिटी तक ही सीमित है या ग्रामीण क्षेत्र है या ब्लॉक है बिया में भी चालू कर दिया अपने? नमस्कार साथियों, जय बीकाणा में आपको घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय बीकाणा। साथियों, आज आपने साथ पूनम जी भाई साहब आप यूँ बातचीत करा और एक विशेष मैं एक उद्देश्य ने ले रहा आज यहाँ चर्चा करूँ। पूनम जी रो पूरा परिचय पूछा और यहाँ एक जगह संस्था है, एक NGO है, वो एक बहुत आपने बता दूं कि बहुत ही शानदार तरीके से काम करने लग रहा है। और पूनम जी भाई साहब है जिका एक बीकानेर जिका प्रभारी है और एक बहुत शानदार तरीके से काम करने लग रहा है। मेरे बारे में चर्चा करना। पहला तो भाई साहब आप जो पूरा परिचय है वो एक बार ऑडियंस ने बताओ। नाम मेरा पूनम रायका है और अपने बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर कैसरदेसर गांव है। और जो आप ये NGO की बात कर रहे हैं तो इसका नाम है परमार्थम, और इसके बैनर तले माधव संस्कार केंद्र जो गरीब कच्ची बस्तियां हैं शहर के किनारे किनारे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, उनमें शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन ऐसे कुछ प्रयास करके उनको एक सही दिशा देने के लिए कार्य शुरू किया गया है। अच्छा, एक चीज़ भाई साहब आपने पूछनी चाहूँ कि जो कि आपरो जो कार्य है वो मेन कहीं है और आपरो जो पद है वो कहीं है? आप अपने बीकानेर में मैं परमार्थम प्रभारी के नाते कार्य देख रहा हूँ, और अपना जो मूल उद्देश्य है कि जो भी वंचित वर्ग है ना, उनको सही दिशा में लाके शिक्षा और उनमें संस्कार, ताकि वो आगे जाके देश निर्माण में अपने कहीं न कहीं भूमिका अच्छे तरीके से। साथियों, बड़ी शानदार तरीके आपने बता दूं कि जी पूनम जी भाई साहब है बिहार आपने जिका कुछ शब्द बोले बिहार पर आपने थोड़ा फोकस करूँगा मैं। और एक चीज़ बता दूं, पूनम जी भाई साहब के परमार्थ नाम की एक NGO है और बा है जी एक जगह गरीब को निभे निकलेगा जिका लोग है, जिका ऐसा लोग है, जिका माँ बाप है, जिका कई ऐसा रेयर केस होया करे आपने पता है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और मेरा आयरो कोई सोर्स अल्टरनेटिव कोई सोर्स कौन रहे, तो विषय परिवार की हेल्प करनी तय दिल सल्यूट करना चाहूँ भाई साहब ने कि बहुत ही शानदार तरीके से काम करने लग रहा है। और एक चीज़ बताओ भाई साहब, शुरुआत जो कि परमार्थ संस्था है इरो हेड ऑफिस कट है और इरी शुरुआत कौन करी और कई तरीके की शुरुआत हुई? अपने ये राजस्थान का जो हेड ऑफिस है वो अपने जयपुर में है, जवाहर नगर में। और शुरुआत जो दिमाग में उपज हैं अपने समाज सेवक जो प्रचारक रहे हैं संजय जी भाई साहब, उनके दिमाग की ये एक उपज थी और उन्हीं के प्रयासों से आज अपने राजस्थान में 7-8 जिलों में लगभग काम चल रहा है। तो यहाँ जो यात्रा है ये पहली से 5वीं तक, फिर 6ठी 8वीं की कोचिंग है, फिर 9वीं 10वीं की कोचिंग है, और फिर अपने अच्छे अंक लाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जयपुर में अपने नीट और IIT की ये कोचिंग है, वहाँ भी एक नाम मात्र के शुल्क पे उनको अध्ययन करवाया जाता है। वेरी गुड साथियों। और एक चीज़ भाई साहब जी ये आप बतौला कि जिका गरीब और ऐसा है बच्चा है झुगी झोंपड़ियाँ में रहने वाला है या जिका मतलब आर्थिक स्थिति जिके लोगों की कमज़ोर है, वह लोग इस संस्थाओं जुड़ना चाहे तो एक माध्यम होना चाहिए कि कई तरीके में आप लोगों को जुड़ सके। अपना अभी तो ये जो जितने जिलों में कार्य चल रहा है, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सीकर, कोटा, सभी जगह, तो जुड़ने का जो माध्यम है वो है संपर्क। जिन मोहल्लों में अपना काम चलता है तो हमारी जो टीम है, जैसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, प्रभारी हैं, तो वो अपने अपने स्तर पे उस पूरे जो मोहल्ला है उसके अंदर वो अच्छे से संपर्क बनाएं कि पारिवारिक स्थिति क्या है, कितने बच्चे हैं, अपन किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में यदि बात करी जाए बीकानेर जिले की, आप मेनली फोकस आप बीकानेर जिले वहाँ और न्यूज़ चैनल भी बीकानेर जिले रो है, तो आप जी बीकानेर जिले पर यदि फोकस करा तो अभी वर्तमान में जी बीकानेर जिले में किसा किसा मोहल्ला या किसी झुग्गी झोंपड़ियाँ या कच्ची बस्तियाँ हैं जिनका बच्चा है और कितना बच्चा अभी वर्तमान में इस संस्थाओं जुड़ रहा है और लाभान्वित हुआ है? अपने इस 2022 फरवरी से स्टार्ट किया था बीकानेर में ये कार्य। तो इसमें जैसे अपने शिवबाड़ी बस्ती हो गई पूरी जी, और बीनासर हो गया पूरा, तो दोनों जगह 15-15 केंद्र हैं और दोनों जगह 6ठी 7वीं 8वीं की 2-2 कोचिंगें हैं और एक जगह 9वीं 10वीं की शिवबाड़ी में कोचिंग है और एक विद्यालय पहले से 8वीं तक बीनासर में। तो अपने पास 1150 बच्चे अभी नामांकित हैं। साथियों, आपने बड़ी खुशी की बात बता दूं कि भाई साहब कह लग रहा है कि 1150 बच्चा जिका ऐसा बच्चा जिका ना या तो माँ बाप नहीं है, अनाथ है या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसी जगह सिचुएशन में
एक शिक्षा, एक परवरिश, एक संस्कार जिके बच्चा ने मिलना चाहिए, वो आज पूनम जी भाई साहब है जिका बीकानेर पूरे बीकानेर जिले रो जो कि परमार्थ सेवा संस्थान है, जो कि परमार्थ जो कि NGO है, वो पूरे बीकानेर जिले ने एक तरह हूँ आपने कह दूँ कि गोद ले रखे। बड़ी गर्व वाली बात है, बड़ो सीनो ठोकर के इसको कि इसा जी का परमार्थ का काम है, बहुत कम लोग कराया करें, लेकिन पूनम जी भाई साहब है भी चीज़ों जुड़े और एक बहुत अच्छो समाज निर्माण में या आप कह सकें कि समाज रे विकास रे मायने एक अहम भागीदारी और अहम भूमिका निभा रहे। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, कोई भी बच्चों है जिया मतलब शिवबाड़ी रो है या बीकानेर जिले में कोई से कोने रो है और बिरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो पढ़ गोन सके या बिरी घर की स्थिति है बा पढ़ाने में सक्षम को नहीं, तो बिसा बच्चा यदि इस संस्थाओं जुड़ना चाहे तो क्या जुड़ सके? अपने जिस क्षेत्र में कार्य चल रहा है अभी, तो जैसे अपना टारगेट है कि हर 100 घर के बीच में एक केंद्र हो, माधव संस्कार केंद्र, तो वहाँ आसपास के ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं वो आएँ और शाम को शिक्षा और संस्कार ग्रहण करें। दूसरा अपना ये प्रयास रहता है कि जिस मोहल्ले में काम कर रहे हैं तो वहाँ ऐसे जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अपना प्रयास ये रहता है कि उस स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। और बहुत ही ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमज़ोर है, तो उस विषय पे अपन सोचते हैं कि भाई उनकी जो नाम मात्र की फीस है सरकारी, तो वो भी अपन देने का प्रयास समय समय करते हैं। और अगर आप दूर दराज की बात करेंगे तो भविष्य में जब आवश्यकता और अवसर रहेंगे तो जरूर अपन हर क्षेत्र में ये कार्य आगे बढ़े। अच्छा, एक पूनम जी आपने पूछना चाहूँ कि जी शिक्षा के अलावा संस्कार संस्कृति भी बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा पर तो आप लगातार आप बता लग रहे हो कि काम कर रहे हो, तो फिर अलावा एक संस्कार एक संस्कृति भी एक समाज रे निर्माण में बहुत अहम भूमिका होया करे, तो बिरे पर भी कटे न कटे आप NGO काम करने लग रहे हो? जी, अपना जो मूल उद्देश्य है ना, शिक्षा तो लगभग हर कोई हर जगह ले ही रहा है। अपना मूल टारगेट है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी। जो बच्चे अपने माधव संस्कार केंद्र पे आते हैं तो उनको सबसे पहले एक अपना कर्म होता है प्रार्थना का, जैसे दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, भारत भूवंदना, एक कर्म पूरा सिखाया जाता है और बच्चे को ये बताया जाता है कि अपने घर पे भोजन मंत्र बोल के भोजन करें, शाम को पूजा पाठ के टाइम वो दीप प्रज्वलित करके दीप मंत्र बोले। तो ये भारतीय जो संस्कृति रही है सनातन संस्कृति की, इसके बारे में अच्छे से अपन जागरूक लोगों को करते हैं और बच्चों को बताते भी। साथियों आपने बता दूं कि पूनम जी भाई साहब एक पूरा एक सीक्वेंस बतायो आपने कि एक बच्चे रमायने संस्कार और शिक्षा दोनों एक कॉम्बिनेशन में किया पैदा कर सका, एक उत्पन्न किया कर सका, एक भावना देशभक्ति री भावना किया उत्पन्न कर सकता, बीरे बारे में चर्चा करी। और एक चीज़ भाई साहब जगह थे बात करी कि ये जो परमार्थ सेवा है इनमें जगह बच्चा जुड़िया करे, बिना एक सीक्वेंस सुबह उठे तो एक माता पिता रा चरण छूना चाहिए और स्कूल जावे तो एक प्रार्थना करनी चाहिए, और बिरबान हर जगह एक सीक्वेंस एक मंत्र है, तो बिरो एक कोई मंत्र आप सुना सको माने? जैसे दीप मंत्र है तो दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दने, दीपो हरतु में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। अच्छा, एक पूरा हर कार्यक्रम एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग जिया एक सभ्यता और संस्कृति के आधार पर जो सिस्टम हुआ भी आधार पर चलन लग रही हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी जिया वर्तमान में जो कार्य क्षेत्र है बीकानेर जिले में, वो अभी सिर्फ सिटी तक ही सीमित है या ग्रामीण क्षेत्र है या ब्लॉक है बिया में भी चालू कर दिया? अपने जो अभी तो 2 मोहल्लों में एक शिवबाड़ी और भीनासर, और अब भविष्य में जैसे आगे आवश्यकताएं बढ़ेगी और अपने को लगता है कि गुंजाइश जहाँ कहाँ शुरू करना है तो ज़रूर उसको शुरू करेंगे, और अभी जिला हेडक्वार्टर पे ही संभव हो पाएगा। तो भविष्य में ये अपन सोच रहे हैं कि आप जैसे लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर अपन ग्रामीण स्तर तक भी पहुँचेंगे। वेरी गुड। साथियों आपने बता दूं कि जिका भाई साहब आपने बतायो कि शिक्षा ने जिको फोक्स एक लेयर एक फोक्स है यहाँ बहुत ही शानदार है, और एक संस्कृति ने सागे और एक सभ्यता ने लेयर सागे, क्योंकि यहाँ भाई साहब बतायो कि एक सुबह बच्चों उठे तो माँ बाप रा चरण छूना चाहिए, एक दीप प्रज्वलित करते भी एक मंत्र और भोजन करते भी एक मंत्र बोलो जाए, एक उच्चारण मंत्रा उच्चारण करो जाए, वहाँ एक बहुत ही शानदार पहल है। बिर अलावा शिक्षा देने लग रहा भी एक बहुत शानदार है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा ऐसा और गरीब और अनाथ बच्चा है जिका शिक्षित को नहीं हो सके, बियान एक माध्यम मिलो जिको एक बहुत शानदार मिलो आपने पे रहता है उनका। और अपने को लगता है कि किस मोहल्ले में अगर जरूरतमंद परिवार है, अति पिछड़ा वर्ग है, जैसे आर्थिक रूप से बिल्कुल भी पिछड़ा हुआ है, तो उसका अपन जहाँ तक प्रयास रहता है उसकी सहायता करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बता दूं आपने कि जिकी जय बीकानेर ऑडियंस है बिने आप क्या संदेश देना चाहो? अच्छा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें हमारे कार्य को देखते हुए आपने अगर उचित समझा इंटरव्यू के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र में जो
छिपी हुई चीज़ों को अगर उजागर करके सबके सामने ला रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अडे यहाँ बात ने समाप्त करा, और नेक्स्ट टाइम पूनम जी भाई साहब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि नेक्स्ट टाइम यार जगह केंद्र है यहाँ पर भी विजिट करा, और केंद्र जी की स्थिति है बा भी आप लोगों ने दिखाऊंगा। और बट भाई साहब जी की बात करने लग गया कि 1150 बच्चा जिका ऐसा है और गरीब है वह लाभान्वित हो रहा है और शिक्षा ले रहा है, तो बीरे बारे में भी आप चर्चा करा। और एक बार आपने पूरा जो बटे केंद्र रो है जो भ्रमण कराऊंगा। राम राम सर, जय हिंद जय भारत।